नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और सबको एक आइडिया था कि 67th के प्री के रिजल्ट के बाद ही जारी हो जाएगा 68 का नोटिफिकेशन। तो जारी हो गया है 68 का नोटिफिकेशन। ये अक्टूबर में ही आने वाला था, लेकिन कुछ बदलाव किए गए हैं, मूलभूत बदलाव किए गए हैं। जैसे निगेटिव मार्किंग पर आयोग ने काफ़ी विचार के बाद इसको लागू किया है, इसलिए थोड़ा सा देर हुआ है। तो आ गया है फाइनली आपका नोटिफिकेशन। बहुत सारा आपका डाउट होगा, उस सब को मैं क्लियर कर दूंगा। कितने उम्र तक के बच्चे भर सकते हैं और ग्रेजुएशन में कब आना, मतलब ग्रेजुएशन किस डेट में होना चाहिए आपका, मतलब पास आउट भर सकते हैं या अपेयरिंग भी भर सकते हैं, उन सब को मैं क्लियर कर दूंगा। तो अंत तक आपको देखना है वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं कितने सीटों पर आए हैं, कौन कौन से सीट हैं। तो देखना, सबसे पहला यहाँ पर एसडीएम लिखा रहता था, वो इस बार नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पुलिस अधीक्षक लिखा हुआ है। उपाधीक्षक जो होते हैं, मतलब डीवाईएसपी के कुछ पद जरूर दिए गए हैं, लेकिन एसडीएम के पद इस बार अभी तक नहीं है। 281 सीट है, इसमें 281 सीट है, यहाँ पर देखते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कई सारे लोग सीट देखकर भयभीत हो जा रहे हैं कि मात्र 281 ही कैसे है। 67th को याद कीजिए, जब आया था तब उसमें 800 सीटें नहीं थीं, है ना। लेकिन एग्ज़ाम तक आते आते 800 के करीब में, 800 से थोड़े से ज़्यादा सीटें हो गई थी। और यहाँ पर आयोग ने लिख के दिया है आपको कि प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को, बहुत ही खराब हिंदी लिखा है, शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो आज तक ऐसा ही हुआ है कि बढ़ा ही है, पद हटाती नहीं है जनरली। कब तक? प्री तक। तो प्री आपका फरवरी में है, उससे पहले कुछ पद और आपको ऐड हो जाएंगे इसमें। हर बार यही होता है कि एसडीएम का पद नहीं है, एसडीएम का पद नहीं है, बाद में जाके 40-50 एसडीएम का पद एक अचानक से ऐड कर देता है। 10 से 20 जितना हो सकता है, जितना खाली मिलता है उसको उतना ऐड कर देता है। और एक चीज़ है आपके लिए सबसे बड़ी चीज़, इस बार जिस चीज़ को लेकर इतना हो हल्ला हुआ था, वही चीज़ आयोग ने यहाँ पर समाप्त कर दिया। क्या है? उक्त विज्ञापन के भरे गए आवेदन की संख्या के आधार पर यदि संख्या अधिक होता है ना, तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जिसके लिए हम सब ने आंदोलन किया था कि एक ही पाली में एग्ज़ाम होना चाहिए, उसको आयोग ने नोटिफिकेशन में लिख के इस बार दे दिया है कि हमारी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि हम एक पाली में लें या 2 पाली में लें। ये शुद्ध रूपेण आयोग की इच्छा पर डिपेंड करेगा। 5 लाख भी फॉर्म गिरेंगे तो भी आयोग फैसला ले सकती है कि हम 2 पाली में एग्ज़ाम लें। क्यों? क्योंकि अपनी सुविधा के हिसाब से वो करेंगे। नेगेटिव मार्किंग पर भी आएंगे हम लोग, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले नीचे चलते हैं, देखते हैं और क्या हमारे काम की चीज़ है, और हमारे काम की चीज़ कहाँ पर है। और एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है आप सभी के लिए, जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना है उनको फिर से उसको करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल 2021 के बाद से लेकर 31 मार्च 2022 तक का, इसी बीच में आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे, ओके। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना था। दूसरा क्या देखना है कि स्नातक प्रमाण पत्र, यानी कि जो बैचलर डिग्री का प्रमाण पत्र होगा, प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूरी का होना चाहिए। तो अगर आप अपियरिंग हैं, फाइनल ईयर में इस बार आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप इस प्री को फॉर्म को तो भर सकते हैं, लेकिन मेंस का सर्टिफिकेट आपके हाथ में 68 के फॉर्म जो भरे जाएंगे मेंस का, उससे पहले आपके हाथ में आ जाना चाहिए। मेंस का सर्टिफिकेट का जो निर्गत तिथि होता है, एक इशू डेट लिखा होता है सर्टिफिकेट पर, वो डेट मुख्य परीक्षा से पहले का होना चाहिए, मुख्य परीक्षा के फॉर्म से पहले का। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, बहुत सारे स्टूडेंट बार बार बोल रहे थे। तो स्नातक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन के अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। मान लो मुख्य परीक्षा के तिथि का जो फॉर्म भरा जाएगा उसका अंतिम आवेदन का दिन है 20 फरवरी, मान लेते हैं, एक पल को मान लिया, बस हमने एक डेट मान लिया है। तो इससे पहले का आपका बैचलर डिग्री का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ओके। उम्र सीमा, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर इसलिए 20 वर्ष मिनिमम उम्र है। अधिकतम तो सबका अलग अलग है। जनरल का 40 है, नहीं, जनरल का 37 वर्ष है यहाँ पर। ओबीसी के पुरुष महिला का 40 है। उसके बाद एससी जो महिला पुरुष है उनका 42 है, यहाँ पर दिया हुआ है। और एसटी का भी 42 ही है, ओके। आगे बढ़ते हैं।
कि, और आपको पता ही होगा बाकी चीज़ें तो मैट्रिकुलेशन और 600 रुपया फीस लगता है सामान्य लोगों का। बाकी लोगों का फीस यहाँ पर देख सकते हैं 100-150 ऐसे ही करके लगता है। अब आगे चलते हैं कि हमारे लिए सबसे मुख्य चीज़ जो था, जिस पर सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि निगेटिव मार्किंग लागू होगा कि नहीं, तो यहाँ पर लिख के दे दिया गया है निगेटिव मार्किंग ज़रूर लागू किया जाएगा। इसमें एक चीज़ ज़रूर डाउट है, अगर वो चीज़ होता है तो ये बहुत ही भयानक चीज़ होगा हर स्टूडेंट के साथ। अगर ई ऑप्शन के साथ उन्होंने निगेटिव मार्किंग दे दी, ये बहुत ही बुरा होगा, इससे बुरा नहीं हो सकता कुछ भी। 5 में से सेलेक्ट करना एक आंसर बहुत कठिन होता है, उसमें भी अगर निगेटिव मार्किंग दे दिया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम का लेवल बर्बाद हो जाएगा। ये एग्ज़ाम का लेवल ही नहीं फिर होगा, ये बर्बाद करना हो गया। 4 ऑप्शन दीजिए और उसमें निगेटिव मार्किंग होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट होता है। तो अगर 5 ऑप्शन के साथ निगेटिव मार्किंग होता है तो आपको जैसे हो, जहाँ पर हो, आयोग को फ़ोन करके हो, ट्विटर पे ट्रेंड करके हो, जहाँ भी हो आपको बोलना चाहिए कि ई ऑप्शन हटाओ, तभी निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग को सपोर्ट करना है, क्योंकि इससे इतना जो अटेंडम कट ऑफ गया 113 नंबर, 112 नंबर, 109 नंबर, ये नहीं जाएगा आपका निगेटिव मार्किंग से कट ऑफ। निगेटिव मार्किंग जब होता है तो बच्चे 150 के 150 क्वेश्चन करके नहीं आएंगे, वो छोड़ के आएंगे क्वेश्चन। लेकिन ई ऑप्शन होता है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लोग आते हैं, इसलिए निगेटिव मार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन जो एक आ रहा था कि 200 नंबर के प्रश्न होंगे, 200 नंबर के सवाल आएंगे, वो यहाँ पर उन्होंने खारिज कर दिया है। इन्होंने लिखा है कि संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी विषय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल अंक 150 ही होंगे। अभी तक जो बात तैर रही थी मीडिया में कि 200 नंबर का परीक्षा होगा, 50 नंबर अलग से बनाए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग होगा, इन सब के आधार पर यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा इन सब का लिखा हुआ। यहाँ पर इन्होंने लिखा है 150 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा, ओके, और निगेटिव मार्किंग होगा, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पर और इन्होंने क्या लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों के 10 गुनी ही होगी, 10 गुना ही होगा। यहाँ पर लिख के इन्होंने यही दिया है, ओके। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मुख्य भाग हमारे लिए यही था, इसमें निगेटिव मार्किंग होगा ही। बाकी मेंस उसी पैटर्न पर हो रहा है। यहाँ पर सामान्य हिंदी का होगा, एक GS1 का होगा, एक GS2 का होगा, और एक आपका ऑप्शनल का पेपर होगा। वैकल्पिक विषय के भी 300 नंबर के होंगे। ये ऐच्छिक विषय सूची के उनके कोड हैं, वैकल्पिक विषय के कोड हैं, ये इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो यही था इसमें हमारे लिए, मुख्य रूप से यही चीज़ निकल के ही आया है। निगेटिव मार्किंग के साथ आपके 150 नंबर के ही एग्ज़ाम होंगे। 200 नंबर के एग्ज़ाम की जो बातें चल रही थी वो सब बेकार है। 281 पद है और मैंने 20 वर्ष मिनिमम उम्र होना चाहिए। मेंस से पहले, मेंस का फॉर्म भरने से पहले आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए बैचलर डिग्री का, तब आप भर सकते हैं। तो यही सब था इसमें, और 2 पाली में भी एग्ज़ाम होने की संभावना हो सकती है। अगर आयोग चाहेगा तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 281 पद को देखकर मत जाना, क्योंकि पद बढ़ सकता है, हो सकता है 200 का 400 कर दे। रिक्तियाँ हमेशा हर साल ही बढ़ाई गई हैं, पद बढ़ाए गए हैं एग्ज़ाम से पहले। तो इस चीज़ पर फोकस मत करना, फोकस करना प्रिपरेशन पर। अब आपको प्रिपेयर करना है खुद को, टेस्ट सीरीज इस तरह से लगाना है जिस तरह से निगेटिव मार्किंग भी ध्यान में रहे, ओके। ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो धीरे धीरे और भी चीज़ें क्लियर ज़रूर करेगा आयोग कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिख के दिया है। मैं दिखाता हूँ फिर से आपको कि क्वेश्चन किस तरह के होंगे, ये इन्होंने नहीं लिख के दिया है। ना ही इन्होंने एक चीज़ और छुपाया है। क्या छुपाया इन्होंने? एक चीज़ ये छुपाया है इन्होंने कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या होगी, मतलब क्वेश्चन संख्या कितने होंगे। इन्होंने बस ये लिखा है कि जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल अंक 150 होंगे। सवाल नहीं लिखा इन्होंने कि कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये नोटिफिकेशन जनरली लिखते भी नहीं हैं। लेकिन 150 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग के साथ होंगे, और 1/4 होंगे या 1/3 होंगे, ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है। आज जो आयोग के चेयरमैन जी का वीडियो आया था उसमें उन्होंने बताया था 1/n-1 करके ऐसे ही था। तो अगर 4 विकल्प होते हैं तो 1/4-1 यानी कि 1/3 कट ऑफ जाएगा, निगेटिव जाएगा। और अगर 5 विकल्प होते हैं तो 1/4-1 यानी कि 1/5-1 यानी कि 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। आज वो फॉर्मूला यही बता रहे थे।
अब वो 1/4 ले रहे हैं या 1/3 ले रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। 1/4 पर मत जाना। 1/4 आपको दिखेगा कि हाँ भाई निगेटिव कम है 1/4, लेकिन 5 में से आपको सेलेक्ट करना है। 4 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना आसान होता है, 5 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है, 6 में से एक सेलेक्ट करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जहाँ भी हो आवाज़ ज़रूर उठाइए, क्लियर कीजिए इसको एग्ज़ाम से पहले आप सभी। मैं भी मदद करूँगा कि ई ऑप्शन है या नहीं है। ई ऑप्शन है तो निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। अगर निगेटिव मार्किंग ला रहे हो तो ई ऑप्शन हटा के 4 में 1/3 सबसे बेस्ट होता है निगेटिव मार्किंग। 1/3 ही जेन्युइन निगेटिव मार्किंग है। ओके, तो यही चीज़ मुझे मुख्य रूप से बताना था कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप सभी के लिए। बाकी तो नॉर्मल नोटिफिकेशन है और कुछ भी नहीं है इस नोटिफिकेशन में खास, जो मैं बार बार आपको 50 मिनट का वीडियो बना के बताऊँ, यही था इसमें, और कुछ भी नहीं था इसमें अलग। ओके, तो बस यही था। थैंक यू सो मच आप सभी का। बाकी तो सबको सब कुछ पता ही होगा। 120 नंबर का आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, पढ़ लेना नोटिफिकेशन ढंग से बैठ के, एक बार पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा था, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 25 नवंबर। 25 नवंबर से 20 दिसंबर, अच्छा खासा डेट दिया इन्होंने। 20 दिसंबर 2022 अंतिम तिथि है, 25 नवंबर 2022 जो है वो शुरुआत की तिथि है। इसी बीच में अपना फॉर्म भरिए, अच्छे से भरना, फॉर्म को सही से भरना, त्रुटियां ना रहे फॉर्म में, इस प्रकार से भरना है। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर रह रहा था जो थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा, इसको ध्यान से अंत तक देखना। आयोग आपके लिए फॉर्म में ये 3 ऑप्शन देगा। यहाँ पर लिख के दिया है इन्होंने कि 68 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की कंडिका 16 में निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों का मंतव्य लिया जा रहा है, जिनमें से अभ्यर्थियों को किसी एक विषय का चयन करना, विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। आपको इस 3 में से एक जरूर सेलेक्ट करके आयोग को बताना होगा कि कौन सा निगेटिव मार्किंग का पैटर्न लागू किया जाए। ध्यानपूर्वक पढ़ना। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मैं इसका मतलब भी बताऊँगा। निगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस selected proportionally from all sections according to their relative level of difficulty. For example, if 50 out of 150 questions, that is 1/3 question, are selected for negative marking, then 1/3 question from each section shall be selected. Such selected questions should have 2 marks for correct answers and 1/2 for wrong answer. पहला जो आपको ऑप्शन देगा उस सेलेक्ट करने के लिए, उसमें आपसे बोल रहा है कि 150 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन जो हम देंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर, और ये 50 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, लेकिन इसमें नेगेटिव होगा 1/2। पहला ऑप्शन आपसे ये बोल रहा है सेलेक्ट करने का। पहला ऑप्शन समझ में आ गया कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, उसमें 2 नंबर में नेगेटिव मार्किंग कितने का होगा? 1/2 का होगा। ओके, दूसरा इन्होंने दिया है कि ये जो 50 क्वेश्चन है 150 में से, दूसरा ऑप्शन है एज एबव वन बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। 150 में से जो 50 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे, दूसरा ऑप्शन आपको ये देगा सेलेक्ट करने के लिए कि इस 50 क्वेश्चन को हम एक ही नंबर के क्वेश्चन होंगे ये, और इन पर निगेटिव मार्किंग होगा 1/4। ओके, 150 क्वेश्चन में से पहला ऑप्शन क्या था कि ये 50 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग होगा 1/2। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है कि ये 50 क्वेश्चन आप एक नंबर के ले लीजिए और इस पर निगेटिव मार्किंग दूंगा मैं 1/4। तीसरा आपको ऑप्शन दे रहा है आयोग चुनने के लिए कि 150 के 150 सवाल एक नंबर के होंगे और सभी सवालों पर 1/4 निगेटिव होगा। इन 3 में से आपको एक निगेटिव चुनना ही पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग लागू हो गया है। अधिक लोग जिस पर वोट करके भेजेंगे, आयोग उसी को निगेटिव मार्किंग पैटर्न में लागू करेगा। आपसे पूछ रहा है आयोग, यही बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ चीज़ें अगर आलोचना करने लायक है तो करना चाहिए, कुछ चीज़ें स्वागत करने लायक है तो उसका स्वागत करना चाहिए। आपसे पूछ के निगेटिव मार्किंग अगर लागू कर रहा है इस ढंग से तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसमें से एक सेलेक्ट कीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे, उसके बाद से आपको आयोग को बताना चाहिए। सेफ साइड के लिए 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन निगेटिव ये जा सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन 1/4 में जाना कि 150 नंबर का ही एग्ज़ाम हो, 1/4 भी हो निगेटिव मार्किंग, है ना। जब 50 क्वेश्चन आपको 2 नंबर का दे देगा और 1/2 दे देगा निगेटिव मार्किंग, तो ये निगेटिव मार्किंग ज़्यादा कठिन है, 1/2।
1/4 थोड़ा सा कम कठिन है, इसलिए मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन के साथ जाना सबसे अच्छा होगा। इस चीज़ का ध्यान देना, फॉर्म भरते समय ज़रूर इसमें टिक करना। ओके, बस यही मुझे बताना था, बाकी चीज़ें और इसमें कुछ नहीं है जो बताने लायक हो। और ऊपर मैंने एक बार थैंक यू बोल दिया था, फिर से मैं बोलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब जाके आपका वीडियो ख़त्म हुआ है। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपको बहुत कुछ बता दिया है मैंने। बाकी नोटिफिकेशन पढ़ के अब ध्यान से प्रिपरेशन में लग जाना है। नोटिफिकेशन, धांधली, कट ऑफ, इन्हीं सब में फंस के नहीं रहना है, प्रिपरेशन में लगना है अब। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का।